आप लोग ये निरंतर कार्य करते रहते हैं जनमानस की भलाई के लिए, जैसे कंबल वितरण हुआ, अलाव जलाना हुआ इत्यादि। तो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि इसके कोष की जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाब और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं छपरा अस्पताल, सदर अस्पताल के प्रांगण में, और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा एक बार इस पूरे परिदृश्य को दिखाएं, जहां पे लायंस क्लब के जो एक्टिव मेंबर हैं वे सारे लोगों ने मिलकर इस कनकनाती हुई ठंड में जो अस्पताल में आए हुए मरीज और उनके परिजन हैं उनके लिए अलाव का व्यवस्था किया है। आइए बाकी की विस्तृत जानकारी इन्हीं लोगों से लेते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो काम है ये प्रशासन को करना चाहिए था, आप लोग इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या ऐसा है जो आपको प्रेरित करता है ये करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न किया है। जहाँ तक इस कार्य को करने का है, हम लोग इस कार्य को करके आत्मसंतुष्टि मिलती है। और ये लगभग हम लोग 20 सालों से, लायंस क्लब छपरा शारण को 20 साल छपरा में हो चुका है, 20 सालों से इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। कई एक्टिविटी होती है जो हमारी सोशल वर्क ही होती है, और विगत 2-3 दिनों से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। देख रहे हैं कि चौकों पर लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कल से प्रशासन भी दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग कचहरी स्टेशन गए तो वहाँ प्रशासन भी आया था। लोगों से पूछा सेवा भाव के लिए। सेवा हम लोग के रग रग में बसा हुआ है। हम लोग लायंस क्लब छपरा शारण के थ्रू पिछले 20 से 21 सालों से हम लोग सेवा कर रहे हैं। हमारा परम कर्तव्य होता है कि ज़रूरतमंद की सेवा करें। जो भी ज़रूरतमंद हो, भले आपको फूडिंग के थ्रू हो, कंबल वितरण हो, ये अलाव जलाना हो, ये सारे कार्यक्रम हम लोग सदैव करते हैं। सर आपका नाम और आपकी जिम्मेवारी क्या है लायंस क्लब में, ये जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा पूछा आपने। मेरा नाम लायन प्रहलाद कुमार सोनी है। मैं रीजन चेयरपर्सन हूँ डिस्ट्रिक्ट 322E का। मेरे अंडर में यहाँ 13 क्लब्स जो छपरा के हैं लायंस, वो काम कर रहे हैं। अब मैं आपके अन्य साथियों से भी, क्योंकि आप काफ़ी युवा दिख रहे हैं और एक युवा की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती हैं, वैसे में आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इसके लिए क्या है जो आपको यहाँ खींच कर लाता है मरीजों और गरीबों की सेवा करने के लिए। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूँ कि मेरा नाम लायन मणिशंकर मिश्रा हुआ। मैं लायंस क्लब छपरा सारण का सचिव हूँ। और जहाँ तक सवाल है सेवा भावना का, तो लायंस क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो लगभग 200 से ज़्यादा देशों में सेवा का कार्य कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग हर तरह के कार्य करते हैं जिससे भी जनमानस का कल्याण हो। अभी हम लोग यहाँ पे लगभग साहेबगंज, कचहरी स्टेशन, म्युनिसिपल चौक, थाना चौक, सदर अस्पताल, अभी आगे भी हम लोग भगवान बाजार, गुदरी, सब जगह पर हम लोग का कार्यक्रम है अलाव जलाने का। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कंबल वितरण भी करते हैं। अभी यहाँ पे सदर अस्पताल कैंपस में कोरोना का जो वार्ड है जहाँ पे वैक्सीन होता है, वहाँ पे हम लोगों ने एक अपने लोगों के लिए गर्मी के दिन, बरसात के दिन, जाड़े के दिन, इन सब के लिए बहुत बड़ा शेड का निर्माण किया। अभी आप जस्ट यहाँ पे आगे जाएंगे तो प्रत्येक रविवार को हम लोग जनमानस के कल्याण के लिए गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भरपेट भोजन मात्र 5 रुपये में कराते हैं लोग। हम लोग का एक रेगुलर प्रोजेक्ट है लायंस अन्नपूर्णा भोजन सेवा। इसको हम लोग हर तरह के जितने भी ज़रूरतमंद हैं, हम लोग डायबिटीज़ चेकअप कैंप, बहुत सारे कैंप हम लोग करते हैं। और आगे भी हम लोगों का अनवरत यह कार्यक्रम चालू रहेगा। हम लोगों का एक जूनियर विंग भी है, लियो क्लब, जो कि और हम लोगों से यूथ हैं, वो लोग भी अपना पूर्ण सपोर्ट करते हैं सोशल वर्क में। धन्यवाद। आप आरसी हुए, आप हुए सचिव, अब मैं मिलना चाहूँगा आपके कोषाध्यक्ष से। और सबसे पहले सर, आप कोषाध्यक्ष हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपके सचिव जी ने और आरसी ने बताया कि आप लोग ये निरंतर कार्य करते रहते हैं जनमानस की भलाई के लिए, जैसे कंबल वितरण हुआ, अलाव जलाना हुआ इत्यादि। तो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि इसके कोष की जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है। धन्यवाद। आपने बहुत सही सवाल किया। मैं लायन मनीष कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष। इसके लिए हम सारे मेंबर मिल करके, कोष कोई सरकार से हम लोगों को इसमें सहायता की ज़रूरत भी नहीं है और नहीं मिलती है। वैसे आम जन कभी कभी ये समझ लेते हैं, एक आध हादसे वैसे हुए कि हम लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कपड़ा देने गए हम लोग, तो वहाँ लोगों ने समझा रहे इस फ़ोटो से आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, इसलिए ना फ़ोटो मत खींचिए। तो मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, आपको शायद स्पष्ट हो भी, कि हम सारे मेंबर फीस लेते हैं नए मेंबरों से। पुराने मेंबर फीस जो देते हैं वो हर साल होता है, तो उन्हीं फीस के माध्यम से हम ये सारे कार्य करते हैं, न कि कहीं कोई सरकारी व्यवस्था में पैसा आता है
और कोई ऐसा अलग से मतलब आपकी जो सदस्यता शुल्क है सब उससे और बाकी जो पुराने सदस्य हैं उनके कंट्रीब्यूशन से आप ये सारे जनमानस की भलाई वाले कार्य करते यही हैं। कार्यक्रम है, तो इसमें इनका काफ़ी योगदान रहा आरसी महोदय का। बाकी अन्य सारे सदस्यों ने मिल करके तो जो भी कार्य होता है बस आप और आपस में पैसा मिला करके होता है, आपसी योगदान से। जानना चाहूँगा चूँकि आपके ये पुण्य कार्य देख के, पावन कार्य देख के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे जुड़ना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी कौन है ये डायरेक्टर हुए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपकी सदस्यता शुल्क कितनी है और जो पुराने मेंबर हैं वो कितना देते हैं और जो नए आने वाले मेंबर हैं वो आपसे जुड़ कैसे सकते हैं जिन्हें आपको जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल किए हैं आप। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे कार्यों को देखकर मतलब उनको सेवा भावना करने के मन में इच्छा होती है, वो चाहते हैं कि हम भी लायंस क्लब से प्लेटफॉर्म से हम काम करें। यही भावना देखकर लोग आते हैं सदस्यता के लिए। तो इसमें मतलब कि सदस्यता जो हमारे बोर्ड डायरेक्टर जो तय करते हैं, हर साल चेंज होते रहता है, तो जो फिक्स होता है वही सदस्यता शुल्क होता है। और जो नए सदस्य आपसे जुड़ना चाहते हैं उनको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और कैसे पहले आपसे तो हम लोग का जो बैठक होती है मंथ में 2 बार होती है, उसमें पहले 1-2 मंथ में उनको बुलाते हैं बैठक में। वो उसमें उनको व्यक्तिगत किस तरह का आचरण है उन व्यक्तित्व का, अच्छा उनका व्यक्तिगत अवलोकन करने के बाद अच्छे हैं तो हम लोग उनको क्लब में जोड़ देते हैं। अब सर आप निर्देशक हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि आरसी साहब तो हमारे ठीक है, उम्र दिख रहा है इनका कि ये ऐसे काम में जुड़ सकते हैं, लेकिन जो सचिव महोदय हैं या आप डायरेक्टर हैं, आप काफ़ी यंग हैं, तो इसमें डेजिग्नेशन की ऐसी क्या व्यवस्था है जो आप पदों में इतने बड़े बड़े पदों पे बहुत कम उम्र में पहुँच गए हैं। ये एक्चुअली यही लाइन बात है कि हर उम्र के हिसाब से नहीं है, सबको एक साथ लेके चलने की ही पूरा लायंस क्लब कहती है। छोटा बड़ा इसमें कोई नहीं है। जो जहाँ तो ये पदों का वितरण किस आधार पे होता है पदों या का- कौन किस पद पे पदों रहेगा? का वितरण ये हमारे कैबिनेट तय करता है। सक्रिय सदस्य जो होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, उनको प्रमोट होते जाते हैं। वैसे ही मतलब आप किस पद पे रहेंगे ये आपकी सक्रियता पे निर्भर है कि आप कितने से और ये हर वर्ष बदलते रहता है। यहाँ पे जितना आपको मौका होता है, ये पूरी टीम जो होती है 1 वर्ष के लिए ही होती है और फिर हम लोग के अगले पास साल इस टीम को बर्खास्त करके फिर नई टीम भी आ सकती है या आपका कार्य अच्छा हुआ आती ही है। प्रमोट नहीं, हर साल मेंबर को मौका मिलेगा। लगभग 100 अनुभव और नया दोनों लेके चला जाता है। कार्यकाल 1 साल का होता है, बर्खास्त की बात होती है। एक बार जो टीम बनी उसका कार्यकाल 1 साल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लायंस क्लब की टीम है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परिजन या मरीज आए हुए हैं छपरा सदर अस्पताल में, उन लोगों के लिए लायंस क्लब ने अलाव की व्यवस्था की है और ये बहुत ही पुनीत और पावन कार्य है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।